हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल्स प्रश्नावली को सॉल्व किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है, दो वास्तविक फलन है, उसमें क्या क्या संक्रियाएं हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। जिसमें सबसे पहला है दो वास्तविक फलनों का योग। ठीक है, दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है, योग करना है, ऐड करना है। दो वास्तविक फलनों का योग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ, इसको मैं नोट भी कर देता हूँ, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो वास्तविक फलनों का योग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे माना एक वास्तविक फलन मान लेते हैं एफ एक्स, दूसरा वास्तविक फलन मान लेते हैं जी एक्स। दो वास्तविक फलन दिए, उनको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करना है, तो उसका पहले हम लोग संक्रिया देख लेते हैं क्या है। तो पहले नोट कर लेते हैं, माना एफ एक्स तथा जी एक्स, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं। ठीक है, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं। फिर अब एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से दो वास्तविक फलन को हम लोगों ने ऐड करना सीखा। ठीक है, अगली संक्रिया है सेकेंड, दो वास्तविक फलन का सब्सट्रैक्शन मतलब आपस में घटाना। तो दो वास्तविक फलन, दो वास्तविक फलन में से दूसरे को घटाना। ठीक है, यहाँ दो न लिख के क्या लिखा जाए, एक लिखा जाए। एक वास्तविक फलन में से दूसरे को घटाना। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस संक्रिया में कि दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, तो दो वास्तविक फलनों का कैसे हम दो वास्तविक फलन को घटा सकते हैं, तो फिर से इसमें वही मानेंगे, माना एफ एक्स तथा जी एक्स, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन है। माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन है। ठीक है, तो दो वास्तविक फलन थे, तो यहाँ हमने एफ प्लस जी ऑफ एक्स किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है,
दो वास्तविक फलन दिए हैं, उनको आपस में हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। इस पर क्वेश्चन भी है आगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फलन देख लेते हैं। थर्ड टाइप है दो वास्तविक फलन का गुणन। ठीक है, थर्ड टाइप है इसका दो वास्तविक फलन, दो वास्तविक फलन, दो वास्तविक फलन का गुणन। ठीक है, गुणन मतलब क्या होता है, गुणा करना। मतलब अगर दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं तो उनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। दो वास्तविक फलन का गुणन को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। दो वास्तविक फलन दिए हैं, उनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो इसमें फिर से इसमें वही मान लेंगे, सेम चीज, सब में एक ही चीज मानते हैं। माना एफ एक्स तथा जी एक्स, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन है, दो वास्तविक फलन हैं। ठीक है, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स है एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है, कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है। तो दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनका आपस में गुणा हम इस प्रकार कर सकते हैं। दो वास्तविक फलन दिए हैं, उनका गुणा हम इस प्रकार कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, संक्रिया। फोर्थ है दो वास्तविक फलनों का भागफल। अभी हम लोगों ने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दो वास्तविक फलनों का, दो वास्तविक फलनों का भागफल, दो वास्तविक फलनों का भागफल। ठीक है, दो वास्तविक फलन दिए हैं, उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। दो वास्तविक फलन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, दो वास्तविक फलन दिए हुए हैं, उनका आपस में हम डिवाइड किस प्रकार करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी मान लेते हैं, माना एफ एक्स तथा जी एक्स, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं, दो वास्तविक फलन हैं। ठीक है, माना एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं, तो इनका डिवाइड किस प्रकार करेंगे, एफ अपॉन जी। ठीक है, एफ अपॉन जी ऑफ यक्स, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। एफ अपॉन जी, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एफ अपॉन जी ऑफ यक्स, ये किसके इक्वल्स होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। किसके इक्वल होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बट यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एफ एक्स तो जीरो हो सकता है, लेकिन जी एक्स कभी जीरो को इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स कभी भी ज़ीरो
नहीं हो सकता। अगर नीचे का जीरो हो गया, gx अगर ज़ीरो हो गया तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें डिवाइड हम नहीं देख सकते। हमने परिमेय संख्या में भी देखा था कि अगर नीचे जीरो है तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको सत्यापित ही नहीं कर सकते। तो दो वास्तविक फलनों का भागफल क्या है? डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन, माना fx तथा gx दो वास्तविक फलन है, f ऑफ gx fx अपॉन gx। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। दो वास्तविक फलनों का योग, पहला था क्या? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ये क्या था? माना fx तथा gx दो वास्तविक फलन है, तो f प्लस जी ऑफ x इक्वल है fx प्लस gx। दो वास्तविक फलन दिए हैं तो उसको इस संक्रिया द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। फिर सेकेंड क्या था? एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। इसमें भी क्या है? फिर से माना fx तथा gx दो वास्तविक फलन दिए हैं, तो f माइनस जी ऑफ x इक्वल होता है किसके? fx माइनस gx। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था? दो वास्तविक फलन का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। इसमें क्या था? इसमें भी माना fx तथा gx दो वास्तविक फलन है, तो f डॉट जी ऑफ x इक्वल होता है fx इंटू gx। इसका मतलब क्या होता है? इंटू का सेवन है, गुणा का। ठीक है, इनके बीच में भी गुणा का। फोर्थ क्या है? दो वास्तविक फलनों का भागफल, डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन, माना fx तथा gx दो वास्तविक फलन है, तो f अपॉन जी ऑफ x इक्वल होता है fx अपॉन gx। ठीक है, gx नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम लोगों ने वास्तविक फलनों का बीजगणित को देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फलन के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप होता है तत्समक फलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन क्या होता है? यह एक ऐसा फलन होता है जिसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन से होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से होता है, और एक बात और है कि ये मूल बिंदु से होके जाता है। तत्समक फलन का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से जाता है? मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से होके जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में होता है। तो देख लेते हैं। पहला है तत्समक फलन। तत्समक फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन क्या होता है? ठीक है, इसमें भी मान लेते हैं, माना f सच दैट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो कि, इंग्लिश में क्या है? सच दैट। ये सच दैट क्यों होता है? क्योंकि ये परिभाषित करता है, ये डिफाइन करता है किसको? फंक्शन को। तो f सच दैट r टू r का मतलब क्या है? r में r का संबंध है। जितने भी रियल संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, उनमें उन्हीं का संबंध बना हुआ है, r टू r। तो f सच दैट r टू r fx बराबर x, fx बराबर x को तत्समक फलन कहते हैं। तत्समक फलन कहते हैं
तस्मक फलन कहते हैं, ठीक है। माना एफ सच दैट आर टू आर का मतलब क्या होता है, आर से आर में संबंध बना हुआ है, ठीक है। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स को तत्समक फलन कहते हैं यदि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है। अगर एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वह एक्स के बराबर है तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। तत्समक फलन का जो ग्राफ होता है वह मूल बिंदु से होके जाता है, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। एफ एक्स जो एफ एक्स लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोल देते हैं। एफ एक्स इसके बराबर होता है वाई के, तो यहाँ से क्या मिल गया, वाई बराबर एक्स, मतलब एक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि तो इसको कुछ हम लोग पॉइंट में रख लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास 8 में, 9th में तो थोड़ा सा, 10th में भी देखे थे, सारणी विधि देखे थे, ठीक है। सारणी विधि देखे थे तो उसमें क्या करते थे कि x का पॉइंट रखते थे तो y की वैल्यू निकल आती थी, या y का पॉइंट रखते थे तो x की वैल्यू। तो जनरली हम लोग x के ही वैल्यू रखते हैं तो y अपने आप निकल जाता है। तो इसमें हम क्या बताते थे, एक सारणी बनाते थे जिसमें x और y लिखते थे। अब x की वैल्यू लिखेंगे तो कुछ ना कुछ y आएगा ही। जैसे यहाँ पे x हम 0 रखते हैं, अगर y x के बराबर है, ठीक है, तो अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। x बराबर 0 पे y क्या आया, 0 आया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 0 पे y क्या मिला हमें, 0, ठीक है। फिर से अब x बराबर अगर 1 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1, तो x बराबर 1 रखे तो y की वैल्यू क्या मिली, 1। अगर x का 1 रख रहे हैं वैल्यू तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 ही मिल रही है, ठीक है। फिर से x बराबर 1 वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है, तो वास्तविक संख्या में तो सारी संख्या आ जाएंगी, ठीक है। तो प्लस वाले भी इंटीजर रखेंगे, माइनस वाले भी। तो x बराबर 1 रखे तो y बराबर 1 मिला। अगर x बराबर -1 रखे तो y भी क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छा, कुछ वैल्यू और रख लें, जैसे x बराबर 2, x2 रखने पे y भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। या x बराबर -2 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा, -2। तो किसी भी वैल्यू अगर x का कोई भी मान रखें तो वहाँ पे y सेम आएगा, किसमें, तत्समक फलन में। क्यों, क्योंकि इसकी परिभाषा ये है कि माना f सच दैट r टू r एफ एक्स बराबर x को तत्समक फलन कहते हैं यदि एफ एक्स बराबर है किसके, x के, और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो y बराबर है x के, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मिले इसको हम एक सारणी में रख लेते हैं। x 0 रखे थे तो y कितना आया था, 0। x 1 रखने पे y कितना आया था, 1। x -1 रखने पे y -1। x बराबर 2 रखने पे y -2, सॉरी x बराबर 2 रखने पे y 2, x बराबर -2 रखने पे y -2, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो तत्समक फलन का ग्राफ होता है वह मूल बिंदु से होके जाता है। तो फिर हम लोग जैसे निर्देशांक बनाते थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, निर्देशांक, तो निर्देशांक में क्या बनाते थे, x अक्ष, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते थे, ठीक है। उसके बाद उस पर कुछ पॉइंट था जो उसको पॉइंट को रखते थे। तो उसी तरीके से ये है x एक्सिस, x एक्सिस जिसको हिंदी में कहते हैं x अक्ष, ठीक है। ये था क्या, अपोजिट इसके -x, तो इसको x डैश मान लेते हैं, x डैश एक्सिस, x डैश अक्ष, ठीक है। ऊपर क्या था, y एक्सिस, y अक्ष, ठीक है। नीचे क्या था, y डैश एक्सिस जिसको y अक्ष बोलते थे, ठीक है। अब मूल बिंदु का जो ऑर्डिनेट होता है, जो इसके निर्देशांक होते हैं वह 0 0 ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या मिलती है, 0 और 0, ठीक है। अब जो पॉइंट आया है उसको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0, फिर 1,
तो 0 तो यहीं हो गया, इससे थोड़ी सी दूरी पे क्या मान लें 1, फिर 2, ठीक है। अब -1 भी आया है तो इधर -1 -2, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर y ऊपर क्या होता है प्लस होता है तो 1, इधर क्या होता है 1, इधर क्या होता है 2, फिर से इधर -1, इधर -2, ठीक है। अब जो पॉइंट आया है उसको नोट कर लेते हैं, x 0 पे y 0, ठीक है, यहाँ मिला। x 1 रखे थे तो y कितना आया था 1, x 1 तो y 1, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मिला। x 2 रखने पे y कितना आया था 2, x 2 तो y की वैल्यू भी कितनी आई थी 2, ठीक है। x 2 पे y भी कितना आया था 2 आया था। फिर से x की वैल्यू अगर -1 लिए थे तो y कितना आया था -1, x क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, तो जो जो x की वैल्यू लेंगे वही सेम क्या आएगा y में भी। जैसे x की वैल्यू -2 लिए थे, x की वैल्यू -2 पे y भी क्या आया था -2, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट हैं इनको हम आपस में क्या कर देते हैं मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे मिलाएंगे, कैसी रेखा बनी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्केल से मिलाएंगे तो और सीधा आएगा, ठीक है। तो कैसा तस्मक फलन का जो ग्राफ है वह कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, और कहाँ से जाता है मूल बिंदु से। तो इस पॉइंट को नोट भी कर देते हैं, इसको नोट भी कर देते हैं। तस्मक फलन का ग्राफ, तस्मक फलन का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। तस्मक फलन का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु से होके जाती है, जो मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। ऐसे फलन के ग्राफ को हम तस्मक फलन कहते हैं, ठीक है। ऐसे फलन के ग्राफ को हम तस्मक फलन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अगला प्रकार है वह क्या है बहुपद फलन, जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है सेकंड टाइप क्या है बहुपद फलन। बहुपद फलन को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपद फलन को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़े थे, क्लास 9th में भी पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़े थे, डीपली इसके बारे में हम लोगों को पता है बहुपद फलन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि देखिए बहुपद तो रैखिक बहुपद भी होते हैं, हमने प्रकार पढ़ा था ना क्लास 10th में, क्लास 9th में भी था। बहुपद फलन के जो प्रकार थे टाइप्स थे, रैखिक था, ठीक है। कैसा बहुपद था रैखिक बहुपद था। उसके बाद दूसरा हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रैखिक बहुपद लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद द्विघात बहुपद पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्यूबिक त्रिघात भी पढ़ा था क्यूबिक। तो ये यहाँ पे हम लोग क्लास 11th में फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। जो बहुपद के प्रकार हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं।
तो इसमें लिखते हैं कि एफ सच दैट आर टू आर। ये आर टू आर का मतलब होता है कि आर से आर में यह फलन क्या है, परिभाषित है। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर, यहाँ पे नोट कर लेते हैं फिर से, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल है, एफ एक्स का जो बहुपद का मानक रूप होता है वो क्या था, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, an तक, an एक्स एन के पावर n। ठीक है, तो f सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर इतना। ठीक है, को बहुपद फलन कहते हैं, बहुपद फलन कहते हैं। ठीक है, एफ सच दैट आर टू आर को बहुपद फलन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग किसके लिए ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए, द्विघात के लिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से x की कुछ वैल्यू रख के y, तो एफ एक्स को क्या बोल रहे थे, y बोले थे, तो इसका मतलब कि y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका कुछ वैल्यू है जिसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू जो है, अब वास्तविक है, वास्तविक फलन में प्लस माइनस सब आता है, तो सारी वैल्यूज पे हम चेक कर लेते हैं। तो कुछ वैल्यू रखते हैं, अगर x 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, तो x 0 पे y क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं, x 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x 1 रख रहे हैं तो y भी क्या होगा 1, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर से x बराबर -1 रख रहे हैं, x की वैल्यू -1 रखने पे अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगा, +1। x -1 पे y क्या मिलेगा, +1। फिर से x = 2 रख रहे हैं, तो x का मान अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर से x की वैल्यू अगर -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब कि बहुपद फलन में अगर हम x का कोई भी वैल्यू लें, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, ठीक है, तो सारे मान पे x के मान पे y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। सारे x के वैल्यू पे y का मान क्या आ रहा है, सब के सब प्लस में है। देखिए जैसे +1 लिया तब भी +1 आया, -1 लिया x तो y भी तब भी क्या आया, +1। ठीक है, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, बहुपद फलन कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं इसको हम एक सारणी में नोट कर लें। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं इनको एक सारणी में नोट कर लें, x और y। तो x अगर 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, x 0 रखने पे y क्या आया था, 0। x अगर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, x 1 रखने पे y 1 आया था। अच्छा, x की वैल्यू -1 रखे थे तो अब y क्या आया था, 1 ही आया था। x की वैल्यू 2 रखने पे y कितना आया था, 4 आया था। फिर से x की वैल्यू -2 रखने पे y कितना आया था, y की वैल्यू 4 आया था। ठीक है, तो x किसी भी पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे नेगेटिव वैल्यू रखें, y का मान हमेशा क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। तो अब इस पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ में नोट कर लेते हैं। तो हम लोग निर्देशांक पढ़े थे, फिर से वही निर्देशांक बनाना है, x' y', ये है x, ये है x', ठीक है, ये है y, ये क्या है, y' है। ठीक है, निर्देशांक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, इसको नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी निर्देशांक और डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। ठीक है,
तो जो भी पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहला ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। यहाँ जो पॉइंट होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। और किसी भी निर्देशांक को हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, x फिर y। तो निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है x, y होता है। यहाँ x भी 0 है और y भी 0, कहाँ पे, मूल बिंदु पे, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट पे। अब देखिए जो पॉइंट है x 0 पे, y क्या था, 0, x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया था, 1 ही आया था, ठीक है। सारी वैल्यू प्लस की है। x की वैल्यू अगर -1 रखे थे, x की वैल्यू -1 रखे थे तो y क्या आया था, y तो प्लस का ही आ रहा है। तो x -1 रखने पे भी y क्या आ रहा है, +1, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रखे थे, +2, तो y की वैल्यू क्या आया था, 4 आया था। तो 1 इधर हो गया, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, ठीक है। y कितना आया था, 4 आया था। उसके बाद x की वैल्यू -2 रखे थे, x की वैल्यू -2 रखने पे y कितना आया था, तब भी 4 ही आया था, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट हैं इनको हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। x बराबर 1 था तो y कितना आया था, 1। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर -1 लिए थे तो y तब भी क्या था, +1 ही आया था। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या लिए थे, +2, तो y कितना आया था, +4 आया था। x बराबर 2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, +4 आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद x बराबर -2 लिए थे, x की वैल्यू -2 लेने पे तब भी y कितना आया था, +4 ही आया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी जितने भी पॉइंट हैं सबको मैच कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यू शेप टाइप का। कैसा ग्राफ है ये, यू शेप का। अब पॉइंट आप अगर एग्जैक्ट मेज़र करेंगे तो और ग्राफ अच्छे से बनेगा। तो पॉइंट और स्केल से आप मेज़र कर करके लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। इसको फिर यहाँ मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट को आप एग्जैक्ट लीजिएगा। जितने भी पॉइंट हैं आप इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है। मैंने तो अनरैंडम इस तरीके से पॉइंट को लिया है। आप पॉइंट को सब स्केल से मेजर करके लेंगे तो पूरा ग्राफ किस टाइप का बनेगा, यू शेप्ड बनेगा। कैसा, यू की तरह बनेगा। किसका, बहुपद फलन का, ठीक है। फिर से देख लेते हैं बहुपद फलन क्या था। बहुपद फलन f सच दैट r टू r, ये r से r में परिभाषित है। f सच दैट r टू r एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x n के पावर n को बहुपद फलन कहते हैं। बहुपद फलन कहते हैं जैसे पहला एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था तो एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स 0 था तो वाई 0, एक्स 1 पे वाई 1, एक्स -1 पे वाई +1, एक्स 2 पे वाई 4, एक्स -2 पे वाई कितना है, 4। वाई का मान हमेशा प्लस क्यों मिल रहा था, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था। एक्स प्लस लो या माइनस लो, वाई हमेशा क्या मिलेगा, प्लस का ही मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ है, बहुपद फलन का जो ग्राफ है वह यू शेप बनेगा। कैसे बनेगा, यू शेप, ठीक है। अब इसी में जो इसी बहुपद फलन में ही दूसरा जो प्रकार है, ये तो हमने क्वाड्रेटिक का देख लिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा ग्राफ। अब हम लोग क्यूबिक का देख लेते हैं। तो इसी में सेकेंड पार्ट करके क्यूबिक का देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड देख लेते हैं इसी में, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई बराबर क्या हो गया,
एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब। अब इसको हम लोग इसमें फिर से उसी तरीके से पॉइंट ले लेते हैं। पहले यहाँ एक सरणी बना लेते हैं, ठीक है, एक सरणी बना लेंगे। यहाँ पे सरणी बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। फंक्शन y बराबर एक्स क्यूब है, तो x बराबर अगर ज़ीरो रख रहे हैं तो y जीरो का क्यूब, तो y भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। फिर से x बराबर अगर -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, ठीक है। किसी भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक बात नोट में लिख लेते हैं, किसी भी माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो वह हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। अगर माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माने अगर घात सम संख्या है, घात सम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। घात अगर विषम संख्या है तो क्या मिलेगा, माइनस। इसको हम नोट भी कर लेंगे, पहले वैल्यू रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, ठीक है। x बराबर फिर से x का वैल्यू अगर -2 रख रहे हैं तो y कितना आएगा, -2 का क्यूब -8, ठीक है। x बराबर 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 2, मतलब 8, कितना आ रहा है, 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस रखने पे y क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और प्लस रखने पे y क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्यों आ रहा है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक बात नोट में लिख लेते हैं। जब फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लेते हैं, जब घात, घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, जब घात एक सम संख्या है, जब घात एक सम संख्या है तो उसका वर्ग, या ऐसे लिख सकते हैं, जब घात एक सम संख्या है तो उसका मान, उसका मान हमेशा धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक, प्लस भी ई, कुछ ऐसे किसको दिखाते हैं, प्लस भी, धनात्मक आता है, ठीक है। जब घात एक सम संख्या है तो उसका मान हमेशा धनात्मक आता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे जैसे 2 के पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +4। अगर -2 के पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू तब भी क्या आएगी, +4, ठीक है। जैसे -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, +1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, +1। माने अगर किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या का घात अगर सम संख्या है तो केवल 2 ही रहे तो नहीं, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, माने ऐसी संख्या, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर घात सम संख्या है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कर लेते हैं, जब घात, जब घात पावर एक विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिसमें कुछ न कुछ शेषफल बचे। तो जब घात एक विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है। जैसे -2 का क्यूब, तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, ठीक है। फिर से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इसकी वैल्यू क्या आई, 8 आई, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे -3 का क्यूब,
तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 का क्यूब, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि अगर क्यूब है तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव भी आएगी, अगर माइनस ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। किस में होता है ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद में, ठीक है। इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। x 0 था तो y भी 0 आया, x -1 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आया था, -1, x अगर +1 लिए थे तो y क्या था, +1, x अगर -2 लिए थे तो y क्या था, -8, x अगर +2 लिए थे तो y क्या आया था, 8 आया था, ठीक है। अब इन सब पॉइंट को हम निर्देशांक पे दिखा लेते हैं। छोटा बना रहे हैं ग्राफ ताकि थोड़ा क्लियर बने, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x 0 पे y 0, तो मूल बिंदु का ग्राफ पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है। फिर x बराबर -1 लिए थे तो माइनस, तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव होता है, तो ये मैंने निर्देशांक में बताया भी है, ठीक है। देखिए x -1, x की वैल्यू -1 लिए है, x -1 लेने पे y की वैल्यू क्या आया था, -1 आया था, x -1 लेने पे y भी क्या आया था, -1, ठीक है। फिर x बराबर 1 लिए थे तो पॉजिटिव वाला तो इधर आ जाएगा, x बराबर 1 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, +1, x 1 पे y कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। x बराबर -2 लिए थे, x बराबर -2, x बराबर -2 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, -8 आई थी, तो -8 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे -8, ठीक है। उसके बाद x बराबर +2 लिए थे तो y वैल्यू क्या आई थी, +8, ठीक है। +8 कुछ यहाँ है, इसको आप एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाइएगा, पॉइंट के जो डिस्टेंस है इक्वल लीजिएगा तो ग्राफ एकदम सिस्टमेटिक बनेगा। अब x बराबर -1 पे y क्या आया था, -1 आया था, तो इसका पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट। उसके बाद x बराबर 1 लिए थे तो y कितना आया था, +1, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ बनेगा पॉइंट। उसके बाद x बराबर -2 लिए थे, x बराबर -2 पे y कितना आया था, -8 आया था, तो इसका कुछ पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। x बराबर 2 लिए थे तो y कितना आया था, +8 आया था, x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, ठीक है। तब इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसका ग्राफ कैसा रहता है, थोड़ा कर्व टाइप का रहता है, हल्का सा टेढ़ा टाइप का रहेगा, ठीक है, कर्व मुड़ा हुआ रहेगा, कर्व लाइन पता है ना, हल्की मुड़ी रहती है। तो इसको अगर आप एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट लेंगे तो आपका ये ग्राफ सही से बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने डिस्टेंस लिया तो +8 यहाँ ले लिया, तब इनके बीच का इक्वल गैप नहीं ना है, तो आप इसको इक्वल गैप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से अगर आप इक्वल गैप ले रहे हैं तो इसका ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा। तो बस इसमें समझने वाली बात क्या थी कि जो बहुपद फलन के जो ग्राफ हैं वह यू शेप थे और जो क्यूबिक के ग्राफ थे वो कैसे थे, कर्व टाइप के थे, ठीक है। नेक्स्ट फलन देखते हैं मापांक फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ठीक है। जो थर्ड टाइप है वह क्या है, मापांक फलन, मापांक
फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इसको देख लेते हैं, मापांक फलन क्या होता है। तो मापांक मॉड, ठीक है, ये मॉड में था। इसकी पहचान क्या है, एक्स की जो वैल्यू रहेगी वह मॉड में होगी। तो इसको नोट कर लेते हैं, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब जो फलन है वो आर से आर में परिभाषित है, वास्तविक संख्या में। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को मापांक फलन कहते हैं। मापांक फलन कहते हैं। एफ सच दैट आर टू आर को एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को मापांक फलन कहते हैं, ठीक है। यह इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है, यह इक्वल होता है किसके बराबर, जब एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। कब, जब यक्स क्या होगा, छोटा होगा किससे, जीरो से। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर जीरो कब होगा, जब एक्स का मान क्या आएगा, जीरो। जब यक्स जीरो होगा तो फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर है किससे, जीरो से। एक्स ग्रेटर है किससे, जीरो से। तो मापांक फलन इस तरीके से परिभाषित है, ठीक है। क्योंकि मॉड की वैल्यू प्लस लेंगे तो भी प्लस आती है, माइनस लेंगे तो भी माइनस आती है। लेकिन उसमें जब आप एक्स का मान पॉजिटिव आएगा जब एक्स वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स क्या मानते हैं, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। ये कब होगा, जब एक्स बड़ा होगा किससे, जीरो से। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सारणी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इधर x इधर y। तो x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y होगा, तो x1, ठीक है। x जीरो पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे x दिया ही है, जो वैल्यू दी होती है उस पर नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 लिए तो y कितना आ गया, 1। x बराबर 2 ले लिए तो y कितना आ गया, 2। x बराबर 3 ले लिए तो y कितना आ गया, 3। x बराबर 4 ले लिए तो y कितना आ गया, 4। यह वैल्यू कब आ रही है, जब y बराबर x था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में सेकेंड टाइप बना लेते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या कहते हैं, y। तो y बराबर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस कब है, जब x क्या है, लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा आ जाएंगे तो सारी वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। इसको भी हम लोग सारणी में बना लेते हैं। ये x है, ये y है। x अगर -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या रहे हैं, -1, तो y क्या आ रहा है, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, +2। x बराबर -3 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, +3। क्यों सारी वैल्यू माइनस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फलन माइनस पे है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x 1 लेने पे y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। देखिए पहला पॉइंट, x ये कब है, y बराबर x पे चेक कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर 2 लिए थे तो y कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। x बराबर अगर 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। x की वैल्यू अगर 4 लिए थे तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं।
ये क्या था, y बराबर माइनस एक्स पे ये चेक कर रहे हैं। x बराबर अगर -1 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। x की वैल्यू अगर -2 लिए हैं तो y कितना आया है, +2 आया है। ठीक है, x की वैल्यू अगर -3 लिए थे तो y कितना आया था, +3। x की वैल्यू अगर -4 लिए थे तो y कितना आया था, +4। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मापांक फलन को देख लिया। अब ये जितने भी पॉइंट आए इनको ग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं। ये तो मूल बिंदु है 0 0। ठीक है, x, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या था, x1। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर x माइनस में क्या है, सेम है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, प्लस में क्या है, सेम है, 1 2 3 4। ठीक है, इधर क्या है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, उसके बाद x1 तो y कितना आया था, 1 आया था। x1 पे y1, यहाँ एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, x2 लिए थे, x2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 2। x2 लिए थे तो y भी कितना आया था, 2। दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। x को अगर 3 लिए थे, x की वैल्यू 3 लिए थे तो y कितना आया था, ये भी 3 आया था। x3 लेने पे y की वैल्यू क्या आई थी, 3। x4 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आया था, 4। ऐसे समान बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, बस कुछ ही लेके दिखा देना है ग्राफ पे। बाकी आप जितने भी वैल्यू लेते जाएंगे उसका ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस का हुआ। निगेटिव में क्या था मान, x -1 लिए थे, x -1 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, x माइनस भी लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, +1। क्यों +1 थी, क्योंकि मॉड की सारी वैल्यू क्या होती है, मॉड में अगर माइनस है तो भी प्लस, अब प्लस है तो प्लस रहेगा ही। x -2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, x -2 लेने पे y तब भी प्लस आया था। ठीक है, x -3 लिए थे, x -3 लेने पे तो y की वैल्यू कितनी आई थी, x अगर माइनस में लेते तो y तब भी क्या आया था, प्लस। ठीक है, फिर से x -4 लिए थे, x की वैल्यू -4 तो y कितना आया था, x की वैल्यू -4 पे y कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, प्लस का। अभी जितने भी पॉइंट है सबको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। स्केल से आप मिला दीजिएगा, ये सीधा इधर हो गया। ठीक है, अब इधर मिलाएंगे तो इधर भी सीधा आएगा। ठीक है, इसको स्केल से मिलाएंगे तो कैसा आएगा, सीधा है, सीधे एकदम आएगा। तो किस शेप का फिगर बनाइए, ये वी शेप बना है। कैसा है, वी शेप्ड, कैसा है, भी आकार का। ठीक है, ये जो वैल्यू थी ये कब था, जब y बराबर x था। ठीक है, ये वाला मान कब था, जब y बराबर -x था। ठीक है, तो ये है किसका ग्राफ, मापांक फलन का। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट फलन को देखते हैं, चिन्ह फलन। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है, चिन्ह फलन, जिसको इंग्लिश में सिग्नम फंक्शन कहते हैं। चिन्ह फलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, चिन्ह फलन को इंग्लिश में सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो चिन्ह फलन क्या है। ठीक है, तो चिन्ह फलन को समझने के लिए फिर से हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो एफ सच दैट R to R,
सब में एक ही लाइन लिखी जा रही है, एफ सच दैट आर टू आर। इसका क्या मतलब है कि जो फलन है उसका जो संबंध बना, जो फलन बना है वो किस किस के बीच बना है, वास्तविक संख्याओं के बीच, रियल नंबर। तो एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है जब एफ एक्स बराबर, तो वाई किसके बराबर होता है, एफ एक्स के, ठीक है। एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वह किसको बराबर है, एक्स की वैल्यू -1 कब होगी, जब एक्स क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, जब एक्स बराबर 0 होगा। तो वाई का मान 0 कब आएगा, जब एक्स 0 है। तो ये वाई का मान है बेसिकली, ठीक है। तो वाई का मान -1 कब आएगा, जब एक्स 0 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब उधर 0 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे -1 -2 -3, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू छोटी होगी, एक्स 0 है तो वाई क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जैसे +1 कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेगा। चिन्ह फलन क्या है, चिन्ह फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वैल्यू 0 से छोटी, मतलब -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, किसी भी एक्स के वैल्यू पे वाई हमेशा क्या आएगा, -1, ये फिक्स्ड है, ठीक है। किसी भी एक्स की वैल्यू पे वाई क्या आएगा, -1, ठीक है। जब एक्स 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो सारी पॉजिटिव संख्या आ जाएंगी, सारे धनात्मक, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स के कोई भी मान ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट अनंत, कुछ भी एक्स का मान लेंगे प्लस में, तो उसकी सब की वैल्यू क्या आएगी, 1, ये फिक्स है। ये किस में होता है, चिन्ह फलन में होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर समझ लेते हैं, जैसे एक ग्राफ में समझ लेते हैं। तो y बराबर एफ एक्स दिया है, तो ठीक है, इसको एक ग्राफ में समझ लेते हैं। साइड में समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या लिख लें, x, इधर y। तो पहले कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। सपोज करिए x की वैल्यू निगेटिव, सारा निगेटिव है, तो 0 से छोटा x क्या है, 0 से छोटा, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं, तो अब चूंकि बराबर है इसलिए x -1 ले रहे हैं, तो y तब भी क्या आएगा, -1, ठीक है। फिर से x की वैल्यू अगर -2 ले रहे हैं, तो भी y क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। x की वैल्यू -3 ले रहे हैं, तो y क्या आएगा, -1 आएगा। x की वैल्यू -4 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या है, -1 है। x की वैल्यू -5 ले रहे हैं, तब y क्या आ रहा है, -1। माने x के किसी मान डॉट डॉट तक जाएंगे तो सब मान पे y क्या आएगा, -1। माने x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y क्या आएगा, -1। ये कब था, जब x लेस देन क्या था, 0 था, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इसमें नोट कर लेते हैं साइड में। तो x -1 था तो y क्या था, -1। x -2 लिए थे तो y क्या आया, -1। x -3 लिए हैं तो y क्या आया है, -1। x -4 लिए हैं तो y क्या आया है, -1। x -5 लिए हैं तो y क्या आया है, -1, ठीक है। x -6 लिए हैं तो y क्या आया है, -1। x -7 लिए हैं तो y क्या है, -7। तो कुछ भी थोड़ी सी वैल्यू पे ही चेक कर लेंगे, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन कुछ भी वैल्यू पे लेंगे, कुछ भी वैल्यू x का ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, सारे निगेटिव नंबर आ रहे हैं। अब देखिए दूसरा एक और चेक कर लेते हैं। ये तो कब हमने चेक किया था, यक्स जब क्या था, लेस देन 0 के लिए चेक किया। x बराबर 0 के लिए तो चेक करेंगे ना, उसका तो 0 फिक्स है। अब एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं,
जब x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। इधर x लिख लेते हैं, इधर y। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब सपोज करिए x बराबर, हमने अब पॉजिटिव लेना है तो x का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y क्या आ रहा है, x अगर देखिए x बड़ा है, x किससे 0 से बड़ा है, तो सब पे y क्या आ रहा है, 1। तो x 1 लिए तो y 1। x अगर 2 लिए तो y कितना आया, तो भी 1 आया। x अगर 3 लिए तो y क्या आया, 1। x अगर 4 लिए तो y क्या आया, 1। x अगर 5 लिए तो y क्या आया, 1। x अगर 6 लिए तो y क्या आया, 1। माने किसी भी x की वैल्यू पे y हमेशा 1 ही आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, x 1 पे y 1, x 2 पे y 1, सॉरी 2 लिख दी, x 3 पे y 1, x 4 पे y 1, x 5 पे y 1, x 6 पे y 1। तो ये चिन्ह फलन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी x का मान अगर आप निगेटिव लेंगे तो सब पे y क्या आएगा, -1 आएगा। कोई भी x का मान आप पॉजिटिव लेंगे तो सब पे y क्या आएगा, +1 आएगा। ये फिक्स है, किसमें, चिन्ह फलन में। अब इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाया, निर्देशांक बनाया। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, x का मान हमने 1 2 3 4 लिए। किसी भी x का पॉजिटिव मान लेने पे y हमेशा क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। कोई भी x का निगेटिव मान लेने पे y क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर x 1 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 1, पहला पॉइंट मिला। x अगर 2 ले रहे हैं तो y तब भी क्या मिला, 1। x अगर 3 ले रहे हैं तब भी y क्या आया, 1। x अगर 4 ले रहे हैं तब भी y क्या आया, 1। इसका मतलब कि किसी भी मान पे x के मान पे y 1 ही आ रहा है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब ये x एक्सिस के क्या है, समांतर है। कैसा है, x एक्सिस के समांतर है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब x का कोई मान ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, -1। x से किसी भी निगेटिव मान पे y क्या आ रहा है, -1, पहला पॉइंट। x के किसी भी मान पे मतलब -2 ले रहे हैं तब भी y क्या आ रहा है, -1। x अगर -3 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, -1। x अगर -4 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, -1। इसी तरीके से ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x डैश के माइनस x एक्सिस के समांतर होगा। तो किसी भी x के मान पॉजिटिव मान पे x1 y1, किसी भी x के निगेटिव मान पे y क्या आ रहा है, -1। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ठीक है, ये क्या था, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0। अब देखिए, अब ये x एक्सिस के समांतर, तो x तो मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ, x एक्सिस के समांतर तो ये पूरी लाइन होगी, और y एक्सिस के समांतर ये भी पूरी होगी। मतलब ये x के समांतर प्लस का, ये माइनस का, ये पूरा होगा। लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी x क्या है, हाँ ये यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। देखो उल्टा बना रहा है, x जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x का सारी वैल्यू प्लस मिलेगी, तो प्लस लेंगे तो सारी वैल्यू कहाँ से, तो इसका मतलब ये हिस्सा शामिल नहीं होगा। ठीक है, x अगर, इसको मैं क्लियर बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिए ये है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट हमने लिया था ना, 1 2 3, इधर -1 -2, इधर -1 -2, इधर -1। अब देखिए, x 1 लेने पे y क्या था, 1। x -2 लेने पे y क्या था, 1। x -1 लेने पे y -1, x -2 लेने पे y -1। तो ये क्या था, पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी था पैरेलल। अब पूरा तो बनेगा नहीं, कंप्लीट तो है नहीं। x
ग्रेटर देन जीरो है, एक्स जीरो से क्या है बड़ा है, तो जीरो से बड़ी की वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी तो इधर जाएगा, ठीक है, तो ये हिस्सा शामिल नहीं होगा। और लेस देन जीरो में क्या है, अब इधर तो नहीं जाएगा, इधर तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हिस्सा शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जेड टाइप उल्टा जेड की तरह आकृति बनेगा। ये कैसा बनेगा, उल्टा जेड जैसे मैंने बनाया। अब यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु से, मतलब इसका मतलब कि ये ओपन क्यों है, इसका मतलब होता है ओपन, ओपन इसका मतलब होता है, अगर ये कलर है तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, क्या होता है, क्लोज्ड। ओपन मतलब इसको छोड़ के और क्लोज मतलब इसको लेके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों बनाया है, क्योंकि जो पॉइंट है यहाँ से नहीं जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ से जा रहा है इसके समांतर, ठीक है। फिर से यहाँ भी -1 क्यों, यहाँ पे ओपन, सॉरी यहाँ पे देखिए कलर हो गया, यहाँ पे कैसी बिंदु रहेगी, ऐसे ओपन रहेगा, ठीक है। ये नीचे यहाँ बना लीजिएगा, कैसा रहेगा, ओपन। ओपन क्यों है, क्योंकि पॉइंट जो है ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए ये शामिल नहीं है, ये बिंदु शामिल नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा बनाया ओपन। अगर ये शामिल रहता तो क्या करते हैं, इसको क्लोज, तो ये बिंदु यहाँ बनाएगा, ये नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया किसका ग्राफ, चिन्ह फलन का ग्राफ, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये कैसी आकृति है, उल्टा जेड, इस टाइप से उल्टा जेड, इस तरीके से आकृति बनती है, ठीक है। तो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है या नहीं भी है, क्या बोले, है। तो कोई चीज़ नहीं तो नहीं होता है, कोई चीज़ का अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं यूज़ आएगा ही। तो चिन्ह फलन का हमने ग्राफ दिया। लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। जो 6 नंबर पर ग्राफ है, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक फलन f सच दैट r टू r, ठीक है, r से r में परिभाषित है, f सच दैट r टू r इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर बॉक्स x, जहाँ बॉक्स x एक पूर्णांक, जहाँ बॉक्स x एक पूर्णांक संख्या हो तो, ठीक है, बॉक्स x एक पूर्णांक संख्या हो तो x से छोटा या x के बराबर हो। इसका क्या मतलब है, एक फलन f सच दैट r टू r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर बॉक्स x, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या हो तो x से छोटा या x के बराबर। इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। fx बराबर बॉक्स x, ठीक है, fx बराबर बॉक्स x का मतलब क्या है, या तो x से छोटा होगा या x के बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे बॉक्स में लिखा है 0.0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे नहीं ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 0.0 की वैल्यू क्या होगी, 0। अब सपोज करिए कहीं पे लिखा है 0.1, तो इसकी वैल्यू तब भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम पॉइंट में तो कोई वैल्यू लेंगे नहीं, तो अगर अगर x से छोटा है, ठीक है, x से छोटा है या x के बराबर, तो 0.1 है तो पॉइंट वाला हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ 0, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, 0.2 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, 0.2 को नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। फिर से अगर मान लिया कहीं पे लिखा है 0.5 तो क्या इसकी वैल्यू होगी, 0 होगी। अगर कहीं पे लिखा है 0.9 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं लेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कहीं लिखा है 1.0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1।
कहीं पे लिखा है 1.1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कहीं पे वो लिखा है 1.5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मतलब पॉइंट की वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर सपोज करिए कहीं लिखा है 1.9, 0.9 नहीं लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अगर कहीं पे मान लीजिए फिर से कहीं पे लिखा है 2.0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। कहीं पे अगर लिखा है 2.4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। कहीं पे अगर लिखा है 2.5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। कहीं पे लिखा है 2.9 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस पॉइंट में हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, सारी की सारी प्लस में लेंगे, पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू पॉइंट में रहेगी तो पॉइंट वाले हिस्से को छोड़ के जो छोटी वाली वैल्यू उसको लिख लेंगे। अब ये देखिए सेम चीज़ अगर निगेटिव में लेते हैं तो अपोजिट रहेगा। जैसे सपोज करिए कहीं पे लिखा है बॉक्स में पॉइंट माइनस, निगेटिव में तो बॉक्स में -0.1 तो इसकी वैल्यू क्या है -1, ठीक है। बॉक्स में अगर कहीं पे लिखा है -0.2 तो इसकी वैल्यू क्या है -1, ठीक है। बॉक्स में अगर लिखा है -0.9 तो इसकी वैल्यू क्या है -1, ठीक है। फिर से बॉक्स में अगर कहीं लिखा है -1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। बॉक्स में अगर कहीं लिखा है -1.1 तो x से छोटा है तो इसकी वैल्यू -1 से छोटा क्या है -2, ठीक है। उसके बाद कहीं पे लिखा है बॉक्स में -1.2 तो इसकी वैल्यू क्या होगी तब भी 2। कहीं पे लिखा है बॉक्स में -1.9 तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोला है ना x से छोटा या x के बराबर, तो x से छोटा तो ये है इससे छोटा, बराबर कब जब सेम वैल्यू है पूर्णांक में तो बराबर हो जा रहा है। जैसे फिर से जैसे -2.1 तो 2.1 से छोटा क्या है -3। माइनस में उल्टा होता है ना, जैसे पीछे जाएंगे वैसे क्या वैल्यू मिलती जाएगी छोटी छोटी मिलेगी। जैसे बॉक्स में -2.9 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2.9 है तो इसकी वैल्यू -3, ठीक है। -3.0 है, 3.0 तो पॉइंट लेंगे नहीं तो बराबर x के बराबर इस केस में आ जाता है तो -3, समझ रहे हैं। जब x ऐसा अगर 0.0 आ गया तो ऐसे केस में यही वैल्यू उठ के यहाँ आ जाती है, बस पॉइंट में कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। अब जैसे -3.1 आ गया तो -3.1 इससे छोटा क्या है -4 है। -3.9 है तो इससे छोटा क्या है -4। तो इसमें जो x की वैल्यू लेंगे वह सब x से क्या लेंगे छोटी लेंगे या x के बराबर, दो ही केस है, ठीक है। पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं, कहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जितने भी वैल्यू ले रहे हैं, जितनी भी उधर हमने पीछे वैल्यू ली थी, जैसे 0.0 लिए थे तो 0 आया था, 0.1 लिए थे तो 1 आया था, मतलब 0.9 लिए थे तो 0, तो हमारी वैल्यू 0 है तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 क्लोज क्यों कर रहे हैं, ये क्लोज है क्यों, क्योंकि 0 शामिल है और 1 शामिल नहीं आए इसलिए ओपन रहेगा, खुला हुआ, ठीक है। उसके बाद हम अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं पॉइंट में भी रह रहा है तो पूर्णांक आ रहा है। जैसे 1.1 लिए तो 1.1 ले रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है। 1.2 लिए